ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदी में एक बार आने वाली महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर गति पकड़ रही है। राज्य विधानसभा की 70 सीटों के लिए कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मतगणना 10 मार्च को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, नारी शक्ति को सम्मानित किया गया। और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में 2 दिवसीय वसंत उत्सव का शुभारंभ किया। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया 4 आसान उपायों का पालन जरूर करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना का कार्य 10 मार्च को सुबह 8 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी समाचार हर घंटे आप तक मतगणना से जुड़ी नवीनतम जानकारी पहुंचाएगा। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सदी में एक बार आने वाली महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर गति पकड़ रही है। उन्होंने कहा कि ये सरकार के आर्थिक फैसलों और अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव का प्रतिबिंब है। श्री मोदी ने इस बात का उल्लेख किया कि सरकार ने इस बजट में उच्च विकास की गति को बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। विकास और महत्वाकांक्षी अर्थव्यवस्था के लिए वित्त पोषण पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में विदेशी पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करके और बुनियादी निवेश पर कर को कम करके NIIF, गिफ्ट सिटी और नए DFI जैसे संस्थाओं को निर्माण कर वित्तीय और आर्थिक विकास में तेजी लाने की कोशिश की है। इस बार के बजट में सरकार ने तेज ग्रोथ के इस मोमेंटम को जारी रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। फॉरेन कैपिटल फ्लोज को प्रोत्साहित करके, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर टैक्स कम करके, NIIF, गिफ्ट सिटी और नए DFI जैसे संस्थान बनाकर हमने फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज गति देने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्त क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के लिए देश की प्रतिबद्धता अब अगले स्तर पर पहुंच रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार SHG, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान उत्पादक संगठन और सामान्य सेवा केंद्रों को मजबूत करने जैसे कदम उठा रही है। राज्य विधानसभा की 70 सीटों के लिए कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मतगणना 10 मार्च को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग की देखरेख में मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बीच मतगणना स्थलों पर मास्टर ट्रेनर की ओर से मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। चमोली के जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि जिले में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मतगणना को शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाएगा। श्री खुराना ने बताया कि मतगणना स्थल पर CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए 287 कार्मिकों की तैनाती की गई है, जिसमें 171 EVM और 116 पोस्टल बैलेट मतगणना कार्मिक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक लगातार स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर निगरानी रख रहे हैं। इस बीच अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ TC ने आज मतगणना स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कार्मिकों से पूछताछ कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं चंपावत जिले में मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर मतगणना सुपरवाइजर, सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर को EVM और वीवीपैट की पर्चियों की गणना का सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। नैनीताल के मुख्य कोषाधिकारी दिनेश राणा ने बताया कि जो पेंशनर कोषागार आने में असमर्थ है वो अपना ऑनलाइन जीवित प्रमाण पत्र जन सुविधा केंद्र और पोस्ट ऑफिस में जमा करा सकते हैं। इसके लिए पेंशन डाटा में उनका आधार नंबर फीड होना आवश्यक है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं।
आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए हर साल 8 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। महिलाओं की समानता के लिए प्रयास तेज करने का भी आह्वान करता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की गरिमा और समान अवसर सुनिश्चित करते हुए महिला सशक्तिकरण पर ध्यान रख रही है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उन सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी है जो लगातार संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही है। एक ट्वीट में श्रीमती ईरानी ने कहा कि इस साल का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के नेतृत्व में विकास करने का अवसर हो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर साल 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए हैं। महिलाओं, विशेष रूप से कमजोर और वंचित लोगों को विशिष्ट सेवा प्रदान करने में उनकी भूमिका के लिए 29 प्रतिष्ठित महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं प्रदेश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देहरादून में त्रैमासिक पत्रिका नंदा के प्रथम अंक का विमोचन किया। ये पत्रिका प्रदेश की महिलाओं को समर्पित की गई है। उन्होंने बताया कि पत्रिका में रिवर्स माइग्रेशन, सांस्कृतिक पर्यटन, राज्य में पर्यटन तथा जैविक खेती की संभावना, महिला सशक्तिकरण, गंगा नदी के संरक्षण और नंदा जागरो की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस बीच दूरदर्शन केंद्र देहरादून में महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। उधर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से महिलाओं के लिए वीडियो प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता महिलाएं संघर्ष कर रही महिलाओं ने भाग लिया। महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वो नारी शक्ति को प्रणाम करते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी महिला दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को सम्मानित किया है। बागेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नेहरू युवा केंद्र और जनशिक्षण संस्थान ने बालिका इंटर कॉलेज में स्थानीय महिलाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर राष्ट्रीय ताइक्वांडो में 12 मेडल जीतने वाली श्रद्धा जोशी को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने कहा कि आज के दौर में हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी योग्यता और क्षमता का विश्व स्तर पर लोहा मनवा रही है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि भारत में स्त्री के सम्मान की रक्षा करने के लिए आदिकाल से आज तक न जाने कितनी अनगिनत योद्धाओं ने अपने प्राण एक ही पल में बिना कुछ सोचे समझे मातृ शक्ति की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिए। वहीं अल्मोड़ा में धर्म निरपेक्षता और समानता के पक्ष में हम सब के नारे के साथ अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर गंभीर खतरे की चुनौती के खिलाफ मिलकर लड़ने का संकल्प लिया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में आयोजित 2 दिवसीय वसंत उत्सव 2022 का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड में फूलों की खेती की अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में उद्यान विभाग काम कर रहा है, साथ ही भविष्य में भी इस दिशा में लगातार प्रयास किया जाएगा। वसंत उत्सव में फूलों और विभिन्न प्रकार के पौधों का प्रदर्शनी लगाई गई है। अलग अलग कैटेगरी में इनके स्टॉल लगाए गए हैं। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने भी पेंटिंग के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया। टिहरी झील में पहली बार पर्यटकों के लिए वाटर पैरासेलिंग की शुरुआत की गई है। टिहरी झील में तेजी से चलती बोट और उसके ऊपर वाटर पैरासेलिंग करते पर्यटक अब पूरी तरह से रोमांच का आनंद ले सकेंगे, जिससे पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। आपको बता दें कि एक निजी संस्था की ओर से वाटर पैरासेलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। गौरतलब है कि टिहरी झील में अभी तक पर्यटकों को सिर्फ बोटिंग की सुविधा मिलती थी। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मनोज गोयल ने केदारनाथ धाम यात्रा के दृष्टिगत जिले में कार्यरत निर्माणदायी संस्थाओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रोड कटिंग, पैच मरम्मत आदि कार्य प्रारंभ करने से पहले अनिवार्य रूप से अनुमति ले ली जाए। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को समय से कार्य पूरा करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदी में एक बार आने वाली महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर गति पकड़ रही है। राज्य विधानसभा की 70 सीटों के लिए कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए मतगणना 10 मार्च को सुबह 8 बजे से होगी।
प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। नारी शक्ति को सम्मानित किया गया और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में 2 दिवसीय वसंत उत्सव का शुभारंभ किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।